ऑल राइट। तो हम अपनी आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और जो हम कल देख रहे थे उसके हिसाब से और उसके चलते हुए कुछ बातों को और हम देखेंगे और वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कल हमने रेफर्मेशन से संबंधित सुधार का जो कार्य था, कलीसिया में जो सुधार का कार्य हुआ था, उससे संबंधित कुछ बातों को हमने देखा था। और उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि कौन व्यक्ति था जिसने ये सुधार के कार्य के लिए एक आवाज को उठाया और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बना इस सुधार के कार्य को आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो हम उन कुछ बातों के बारे में पढ़ रहे थे और देख रहे थे। वही कुछ बातों को हम उससे आगे बढ़ेंगे कि ये 1517 के बाद का जो समय था, सुधार का जो समय था, हम देखते हैं कि किस तरह से कलीसिया के जीवन में या कलीसिया से संबंधित किस तरह से वो जीवन कलीसिया के जीवन में एक फर्क लेकर आया करके हम देखने की कोशिश करेंगे। सो कल हमने कुछ चीजों को देखा। हमने ये पहचानने की कोशिश की कि किस तरह से, है ना, अम, हम देखते हैं कि कैसे कलीसिया में सुधार का एक जो अ, तरीका था या सुधार का जो समय था, उसके पीछे जो कारण थे या उस वो जिस वजह से वो आया था, उसके पीछे कारण काफी सारे थे। ऐसा नहीं था कि सुधार केवल वन टाइम प्रोसेस था या एक बारी में हो गया। सुधार हम देखते हैं कि अम, कई रीति से या कई समयों में हम देखते हैं कि सुधार जो है वो अम, एक कई सारी घटनाओं का मिला जुला हिसाब था। उन सारी बातों में सबसे ऊपर हमने देखा कि परमेश्वर है जो इतिहास के समयों को नियंत्रित करता है। परमेश्वर है जो इतिहास को नियंत्रित करता है और परमेश्वर ही इतिहास के घटनाओं को हम देखते हैं कि किस तरह से कंट्रोल करता है। सो परमेश्वर उसमें कार्यगत है, परमेश्वर उसमें कार्य करता है। उन कुछ बातों को हमने देखा। मुख्यतः हमने रिफॉर्मेशन का जो एक चिंगारी है, मतलब आ, काम पहले किया जा चुका है लेकिन एक चिंगारी है जिसकी जरूरत थी। और वो चिंगारी मार्टिन लूथर की उस 95 थीसिस से, जो कि विटनबर्ग कैसल के दरवाजे पर उसने जर्मनी में लगाया था, वहां से शुरुआत हुई। मार्टिन लूथर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उसकी जीवन कथा के बारे में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बेसिकली हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर जो है वो एक स्ट्रिक्ट फैमिली से आता है। एक बड़े ही मतलब जो डिसिप्लिन्ड और बहुत ही एक स्ट्रिक्ट जीवन उनका रहा था। स्ट्रिक्ट जीवन में वो लोग बढ़ते थे, हम करके देखते हैं। और हम ये भी समझते हैं कि जब मार्टिन लूथर ने अपने इस समय में वो उस तरह से सिखाया गया और बढ़ाया गया, लेकिन उसके मन में जो ये विचार थे कि कलीसिया में जो गलतियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, वो किस तरह से या किस उसके उसके बारे में क्या किया जाए, वो काफी पहले से उसको एक भाव था। लेकिन ये गलतियों को, ये त्रुटियों को वो मतलब कलीसिया से अलग होकर या मैं दूसरी कलीसिया बनाऊंगा, दूसरी कलीसिया बनाकर मैं एक उसमें सुधार लेकर आऊंगा या उसको अलग तरीके से चलाऊंगा करके नहीं। लेकिन उसमें कुछ बातें थी जो कि उसको सुधारना चाहता था, उसमें कुछ बदलाव लेकर आना चाहता था। वो खुद मोनास्टिक स्कूल में, यानी कि जो ये जो फादर्स का ट्रेनिंग रहता है या सेमिनरी ट्रेनिंग रहता है बाइबल का,
उसके लिए गया, 3 साल उसने वहां पर बिताया और उसमें भी काफी समय तक उसके हृदय में ये हलचल होता रहा। एक बात जो उसे हमेशा खटकती रही थी, या एक बात वो हमेशा जो सोचता था, वो ये था कि कर्मों के आधार पर हमें उद्धार या माफी नहीं मिल सकती है, या मैं जितना भी कर्म करूं, जितना भी भले काम करूं, मैं पापी हूं करके उसका एक पहचान काफी समय से चलता हुआ आ रहा था। जब वो मोनास्टिक स्कूल में भी था, जब वो बाइबल का पढ़ाई भी कर रहा था, इन सारी बातों में ये देख रहा था कि मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है, या मैं सेल्फ सफिशिएंट नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ ऐसी बात नहीं है जो इस पाप से लड़ सके। और उसको खत्म करने के लिए परमेश्वर को कार्य करना है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझे चाहिए। और ये बात से वो काफी समय तक जूझता रहा, काफी समय तक वो लड़ता रहा करके हम देखते हैं। सो फाइनली सेमिनरी स्कूल भी उसने पास कर लिया। उसके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स ने उसको बाइबल की शिक्षा में ही बढ़ाया था, सेमिनरी स्कूल उसने पास कर लिया। वो एक शिक्षक भी बना यूनिवर्सिटी में, वहां जहाँ जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी में वो एक शिक्षक बना, टीचर था। टीचर बन के वो काफी समय तक लोगों को पढ़ाता सिखाता था। एंड फाइनली जब ना रोमियो 1:17 में वो आकर फंस गया, है ना, उसने काफी बाइबल के काफी भागों में से प्रशिक्षण दिया, कई बार भजनों में से, कई बार रोमियो में से, कई बार गलातियों में से, ऐसे कई सारे टीचिंग्स वो देता था, प्रचार वो देता था, और इसलिए एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी था। ही वॉज पॉपुलर प्रीचर, मतलब लोग उसे पहचानते थे उसकी जगह में। वो काफी जाना पहचाना एक व्यक्ति था, हम ये समझते हैं। और रोमियो 1:17 में आकर वो फंस गया, जहां पर उसने कहा कि मैं अपनी धार्मिकता को अपने बलबूते पर पूरा नहीं कर सकता। अ जस्ट शैल लिव बाय फेथ, की धर्मी जो है वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा करके। ये जो एक बात था, ये जो एक कथन था जो कि रोमियो 1:17 में वो लिखता है, उस बात पर वो आकर फंस गया, उस बात पर आकर वो टिक गया कि मेरी धार्मिकता नहीं, या मेरी बताए हुए चीजें नहीं, वरन परमेश्वर ही है जो मुझे धर्मी ठहराता है। और मैं अपने कर्मों के कारण धर्मी नहीं ठहराया जा सकता, या छुड़ौती पत्र की वजह से मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, या कुछ मैंने काम किए हैं उसकी वजह से मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। उद्धार केवल परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर ही इसमें कुछ काम कर सकता है करके मार्टिन लूथर के जीवन में उसने ये समझा। और इन बातों को, ये सारी बातें उसे अंदर से झंझोड़ती रही। और फाइनली जब उसने उसने पहले से ही ये पेपर, अपना एक पेपर लिखा था जो कि 97 थीसिस कहलाया जाता था, जिसमें अपने कुछ कुछ बाइबल से सीखे हुए सिद्धांतों को, मैंने जैसे कहा कि उस समय में प्रिंटिंग काफी बढ़ रहा था, नए नियम को दूसरे भाषाओं में ट्रांसलेट करने की कोशिश की जा रही थी। जर्मनी में भी कई भाषाओं में, लोकल लैंग्वेजेस में, वहां पर उधर की लोकल लैंग्वेज में बाइबल को ट्रांसलेट किया जा रहा था। और उन्होंने भी काफी ट्रांसलेशंस को, जो स्थानीय ट्रांसलेशंस थे, उसमें बढ़ावा दिया। प्रिंटिंग प्रेस के बाद लोगों को भी, मतलब जर्मनी में भी हम देखते हैं कि लोगों ने बाइबल पढ़ना थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था। लोगों ने बाइबल पढ़ना वहां पर अपना शुरू किया, और जिसकी वजह से हम देखते हैं ये सारे कारण बने, फैक्टर्स बने। और कलीसिया की रीति से, या रोमन कैथोलिक कलीसिया की तरफ से जो लोगों पे अत्याचार होता था, जो लोगों पर बोझ डाला जाता था, टैक्सेशन का, कर का, और हैवी जो कलीसिया की तरफ से जो टाइट्स देना है, उस पर काफी बोझ डाला जाता था लोगों पर, और उसकी वजह से भी लोग काफी परेशान थे। और फाइनली एक आत्मिक खालीपन था जो हम देखते हैं, जिसकी वजह से वो लोग इस हर एक बात से, कलीसिया के इन रीति रिवाजों से निकलकर बाहर आना चाहते थे, जिसकी वजह से ये
हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक का जो जो समय था, ये सुधार का समय इस कलीसिया में माना गया, और रेफॉर्मेशन के द्वारा इसमें काफी सारे सुधार किए गए, और मार्टिन लूथर उस सुधार में एक प्रमुख व्यक्ति था, हम देखते हैं, और जिसने काफी बातों को उसके बीच में लेकर आया, और उसने सुधार का कारण वो बना। हमने जैसे पढ़ा, बाइबल को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करना शुरू किया। मार्टिन लूथर की मुख्य कुछ बातें जो हम देखते हैं वो ये है कि मन और आत्मा की जो स्वतंत्रता है उसको हम देखते हैं। प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स, सभी संतों की पुरोहिताई के बारे में, और पर उसके लिए कोई बिचवाई या सेंट वर्शिप या ऐसे कोई बिचौलियों की, मीडिएटर्स की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि हम सीधा परमेश्वर की तरफ जा सकते हैं, और विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना, वचन के महत्व को वो उसने हमारे सामने रखा। हम जब इन बातों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुधार प्राप्त कलीसिया यूरोप में उसका क्या प्रभाव पड़ा, जब सुधार हुआ तो बातों को उन बातों का क्या असर पड़ा, हम थोड़ा सा माफ कीजिएगा देखेंगे, और कहाँ कहाँ ये कलीसिया आगे बढ़ी, किन जगहों पर ये आगे बढ़ी हम देखते हैं। इसका यूरोप पर मैंने जैसे कहा, ये पश्चिमी कलीसिया है, वेस्टर्न चर्च है रोमन कैथोलिक, जो ना वैसे तो इस समय में इसको होली रोमन एम्पायर करके जाने जगह, लेकिन इसमें ना तो कोई ना तो कुछ ऐसा होली था, ना कुछ ऐसा रोमन था, और ना कुछ ऐसा साम्राज्य था। ये तीनों कहीं ना कहीं मिसिंग थे। ये वैसे तो इस साम्राज्य को होली रोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो पवित्र उन्हें करता था, या पवित्र बात उनके बीच में थी। रोमन रोमन भी कुछ ऐसा रह नहीं गया था, क्योंकि अब जर्मनी के कुछ ट्राइब्स ने उस एरियाज पर कंट्रोल अपना करना शुरू कर दिया था। मैंने जैसे कहा, राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद की जो फीलिंग्स है, जिसने नेशनल फ्रंटियर्स को बनाया, अपने अपने देश को स्थापित किया, ऐसे नेशनलिस्टिक फीलिंग्स कुछ आने लगे थे, जिसकी वजह से भी अब एक साम्राज्य नहीं रह गया था। साम्राज्य की तरह की एक कोई बड़ी शक्ति है जो कंट्रोल करती है। एक पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के तौर पर, शुरुआती पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के तौर पर हम उस समय को देखते हैं। तो यहाँ पर 1517 के बाद हम देखते हैं, उस घटना के बाद, विशेषकर विटनबर्ग कैसल में जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद प्रोटेस्टेंट चर्च का निर्माण हुआ और उसका विस्तार हुआ। यहां से प्रोटेस्टेंट कलीसिया शुरू हुई। अब प्रोटेस्ट बेसिकली जो इनको नाम दिया गया, एक्चुअली ये नहीं चाहते थे कि एक अलग कलीसिया बनेंगे, अलग कोई कम्युनिटी बने करके, ऐसा इनका प्रमाण नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जो लोग अम, इस मत को मानने लगे या इन बातों को मानने लगे, उनको प्रोटेस्टेंट्स करके, ये प्रोटेस्ट करने वाला है या विरोधी है कर कर कई सारे लोग उनको नाम देने लगे। कई लोगों ने आप जानते हैं कि ये सारा नाम देने का जो प्रक्रिया है, चाहे वो मसीही, किसी को मसीही बुलाना, या मसीही करके कहना, क्रिश्चियन करके बुलाना, वो भी हमारी ओर से नाम दिया गया नहीं था। हमने उस नाम को नहीं दिया था। मसीही बुलाने वाले कुछ और लोग थे। प्रेरितों के काम उसका 11 का 26 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि चेलों को उन्होंने, चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, चेलों को देखकर उन्हें मसीही बुलाया गया करके, वो एक टर्म जो कि दूसरों के द्वारा दिया गया था, मसीही बुलाना। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कैथोलिक कलीसिया बुलाया जाना, कैथोलिक कलीसिया को बोला जाना, या हम देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट बुलाया जाना, ये भी दूसरे लोग, मतलब ये एक अलग कोई विंग नहीं चाहते थे, ये कोई अलग संस्था नहीं चाहते थे, लेकिन जो ऑलरेडी एक कलीसिया है उसमें कुछ सुधार लाना चाहते थे,
कुछ बातों को लेकर आना चाहते थे, और जो आत्मिक बिगड़ी हुई अवस्था है, इवन सोशल रीति से सामाजिक रीति से देखा जाए, नैतिक रीति से देखा जाए या आत्मिक रीति से देखा जाए, वो जो बिगड़ी हुई अवस्था में से वो लोगों को सुधारना चाहते थे। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, और प्रोटेस्टेंट चर्च फिर अब बनने लगा, कई जगहों पर इसका विस्तार होने लगा, और काफी सारे राजाओं ने इसको सपोर्ट किया। जो स्थानीय लोकल राजा थे, वहां के स्थानीय राजा थे, इसने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। इस इस एक प्रक्रिया को उन्होंने, इस एक प्रोसेस को उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि काफी लोग तंग आ गए थे, जो चर्च के द्वारा अत्याचार होता था या उनके द्वारा पैसा ऐंठा जाता था, और नैतिक जीवन में जो भ्रष्टाचार था, वो सारी बातों से काफी लोग तंग आ गए थे। इसलिए उनको भी अच्छा लगा कि है ना, ये एक बात, या ये हमारे को दूसरों से, ये रोमन कैथोलिक के शासन से आजाद करने के लिए ये मूवमेंट मदद करेगा। इसलिए स्थानीय लोकल राजाओं ने इसको सपोर्ट किया। अब डेनमार्क, नॉर्वे, आयरलैंड, स्वीडन, ये सारी जगहों पर हम देखते हैं कि कलीसिया का कार्य बढ़ने लगा। तो जब हम नो व्हेन यू सी द एरियाज, जो हम एरिया देखते हैं, विशेषकर इन जगहों पर जो हम समुदायों को देखते हैं, और किस तरह से फैलाव हुआ या किस तरह से फैलाव आगे बढ़ा करके जब हम देखते हैं, तो ये सारी चीजों को हम पहचानते। सो व्हेन यू सी बेसिकली किस किस जगह पर इस समय में कहाँ कहाँ पर ये प्रोटेस्टेंट जो कलीसिया का बनना, और ये आंदोलन की वजह से ये संस्था का आगे बढ़ना, वो सारी चीजों को हम देख रहे थे और देखते हैं, और किस तरह से इन बातों का फैलाव हुआ करके भी हम देखते हैं। सो दिस इज व्हाट वी सी, या ये हम पहचानते हैं। जब कलीसिया आगे बढ़ने लगी, या कलीसिया का फैलाव आगे होने लगा, बढ़ने लगा, और ये प्रोटेस्टेंट कलीसिया को अलग अलग जगहों में माना जाने लगा, तो इसको एक रिफॉर्म्ड चर्च के नाम से भी पहचाना जाए, सुधार प्राप्त कलीसिया, रिफॉर्म्ड चर्च। आपने कई बार सुना होगा रिफॉर्म्ड चर्च, या रिफॉर्म्ड कलीसिया, रिफॉर्म्ड डॉक्ट्रिन्स, ये सारी सिद्धांत जो रिफॉर्म्ड सुधार के जो बातें हैं, वो सारी चीजों को यहाँ पर इस तरह से इनको बुलाया जाने लगा। रिफॉर्म चर्च में कौन कौन लोग, है ना, केवल मार्टिन लूथर शामिल नहीं था। मार्टिन लूथर केवल एक जगह पर एक व्यक्ति था, हम देखते हैं, वरन मार्टिन लूथर के साथ साथ अनेक जगहों में, जैसे उल्रिच ज्विंगली करके एक नाम है, जिन्होंने ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में इसे आगे बढ़ाया करके हम देखते हैं। ज्विंगली करके एक व्यक्ति था, जिसने यही प्रोटेस्टेंट, वो भी स्विट्जरलैंड में भी काफी सारी ऐसे ना, मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर सामंतवाद का जो बातें हो रही थी, और फिर काफी लोगों को ये जमीनी जागीरी से हटाकर एक फ्यूडलिज्म का एक खत्मा होना, या एक हटाया जाना, और उसी के साथ साथ स्विट्जरलैंड में भी ऐसे कई सारे बातों को हम होते हुए देखते हैं। और स्विट्जरलैंड में फिर एक व्यक्ति है जिसका नाम ज्विंगली करके है, उल्रिच ज्विंगली, जिसके द्वारा इस इस इन बातों को प्रमोट किया गया। ये जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट था, उसको प्रमोट किया गया, उसको आगे बढ़ाया गया, उसको रूप दिया गया करके हम देखते हैं। जॉन कैल्विन जिनेवा करके एक जगह है, वहां पर जॉन कैल्विन, आज हम कैल्विनिज्म के नाम से, या कलीसिया में जो दो मत हम देखते हैं, आर्मियनिज्म और कैल्विनिज्म करके दो सिद्धांतों में एक मतभेद जो कहते हैं। जॉन कैल्विन जो ट्यूलिप करके एक सिद्धांत है जो उसका आया था, टोटल डिप्रेविटी,
और जो ऐसे ट्यूलिप करके उसका एक सिद्धांत है, जिसमें डॉक्ट्रिन है, जिसे उसने बनाया था, या मतलब उसका देन है, जिसमें हम देखते हैं कि उद्धार परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर का कार्य है, और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और परमेश्वर की नियति जो है, परमेश्वर ने पहले से हमें चुना हुआ है, हमने अपने आप को नहीं, परमेश्वर का जो प्रीडेस्टिनेशन और उससे संबंधित कि परमेश्वर का चुनाव हमारे जीवन में है, ऐसे कई सारे सिद्धांतों को जॉन कैल्विन के द्वारा दिया गया, जो कि आज भी काफी प्रसिद्ध है, प्रचलित है, और उसी के नाम से ये थियोलॉजीज और डॉक्ट्रिन्स, ये सिद्धांत पहचाने जाते हैं। आप कई बार जब अगर आप मसीहत में कुछ लेखों को पढ़ते हैं या कुछ बातों को पढ़ते हैं, तो इस व्यक्ति का नाम आप कई बार सुनेंगे और इसके सिद्धांतों को आप कई बार देखने पाएंगे। तो ये व्यक्ति कैल्विनिज्म करके इसका एक स्कूल ऑफ थॉट भी है, मतलब एक विचार धारा है, जो कि हम देखते हैं कैल्विन के नाम से प्रसिद्ध है, और इसका जीवन भी इसी तरह से उसने कलीसिया में रेफॉर्मेशन के कार्य में, जिनेवा में अपने कुछ कामों को कर कर सुधार लाकर काफी सारे सिद्धांतों को कलीसिया दिया, जो कि रोमन कैथोलिक कलीसिया से काफी हटकर था, और सुधार के लिए उसने कई सारे कदम रखे। नाउ वी सी दैट ये रिफॉर्म्ड चर्चेस कहां कहां पर आए। फ्रांस, नेदरलैंड, स्कॉटलैंड में एक बहुत बड़ा एक प्रचारक ना, अब ये जॉन नॉक्स के नाम से ये कहता था कि प्रभु मुझे स्कॉटलैंड दे दो, और मैं उसे मसीह बना दूंगा करके, एक बहुत बड़ा एक इसका एक दावा था, प्रभु तुम मुझे स्कॉटलैंड दे दो, एक प्रार्थना ना, जो कि एक काफी प्रचलित एक प्रार्थना बनी। इसकी जो प्रेयर है, ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर, वो एक प्रार्थना का मनुष्य, प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था, और उसने प्रार्थना किया था कि प्रभु तुम मुझे स्कॉटलैंड दे दो करके। उसने पूरे स्कॉटलैंड को अपने लिए मांग लिया था, कि स्कॉटलैंड में जो कलीसिया की स्थापना हो, कलीसिया के लिए स्कॉटलैंड जीता जाए करके, और मसीहत के लिए स्कॉटलैंड जीता जाए करके। जॉन नॉक्स एक नाम का व्यक्ति था, JOHN अंग्रेजी में, KNOX, जॉन नॉक्स के नाम से वो पहचाना जाता था। और फिर जर्मनी में भी हम देखते हैं कि काफी चीजों को हम होते हुए यहाँ पर देखते हैं। इंग्लैंड में सुधार का काम ये राजा के द्वारा हुआ था, हेनरी द एट्थ के द्वारा ये सुधार के काम को आगे बढ़ाया जाता था। मैंने कहा था कि कई सारे पहले से ही लोग इंग्लैंड में हम देखते हैं कि उन्होंने कलीसिया के जो एक कार्य को, दखल अंदाजी को उन्होंने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। वो कह रहे थे कि कलीसिया को यहाँ पर हमारे कामों में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, हम कलीसिया की अधीनता में, रोमन कैथोलिक कलीसिया की अधीनता में अपने आप को नहीं देंगे। और कई सारे राजा ऐसे उठे, जो कि हम देखते हैं जिन्होंने कलीसिया के जो अधिकार है, कलीसिया की जो ताकत है, उसको नजरअंदाज किया, और अपने नेशनल फ्रंटियर्स में कि जो पॉलिटिकल मामले हैं उसमें कलीसिया दखल अंदाजी नहीं करेगी करके, काफी सारे राजाओं ने उस समय में अपने बातों को आगे बढ़ाने का कोशिश किया था। तो इंग्लैंड में भी हेनरी एट के द्वारा ये हुआ। इसको फैलाने का काम एक एक ग्रुप बोला जाता था, पुरिटन्स उनका नाम था। पुरिटन्स उनको, प्योरिटन्स उनको बोला जाता था, पुरिटन्स या प्योरिटन्स उनको बोलते हैं। बेसिकली अपने आप को ये पवित्र लोग, कि हम सब बातों के लिए अलग किए गए हैं, पवित्र लोग, अलग किए गए लोग, या पवित्र जीवन जीना, पवित्रताई का जीवन जीना, पवित्र जीवन को प्रमोट करना, ऐसा एक समूह या ये दल था जिनको प्योरिटन्स बुलाया जाता था। और प्योरिटन्स के द्वारा इंग्लैंड के क्षेत्र में ये सुधार का काम पूरा हुआ, हम देखते हैं। इन सारी जगहों में जब हम देखते हैं या हम समझते हैं, इन सारी जगहों में, प्रोटेस्टेंट चर्च में, चाहे
नेदरलैंड्स हो, डेनमार्क हो, नॉर्वे हो, आयरलैंड हो, स्कॉटलैंड हो, जर्मनी हो, ये सारे यूरोपीय देशों में ये मूवमेंट काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। इन समयों में, इन सारी जगहों में जो हम देखते हैं, ये मूवमेंट काफी ज्यादा आगे बढ़ा, काफी ज्यादा हम देखते हैं कि इसमें प्रभाव पड़ा। और काफी जगहों पर ये मत फैलने लगा। ये जो रिफॉर्म्ड चर्च के नाम से ये कई जगहों पर पहचाना जाने लगा। सो दिस वाज द मेकिंग ऑफ द रिफॉर्म्ड चर्च। ये रिफॉर्म्ड चर्च का बनना और रिफॉर्म्ड चर्च का फैलना, काफी जगहों पर हम देखते हैं कि इन रिफॉर्म्ड चर्चेस को काफी जगहों पर फैलाया गया और इसका दबदबा काफी बड़ा करके हम यहाँ पर देखते हैं। सो दिस वर हैपनिंग इन 15th 16th सेंचुरी में इसका दबदबा काफी ज्यादा बढ़ने लगा, काफी ज्यादा इनको होने लगा। सो व्हेन यू सी इट इन द मैप्स, जब आप मैप में उसको देखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको उसमें ले जाना चाहता हूं, जो मैप में थोड़ा सा दिखाकर आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं। सो व्हाट डू वी सी हियर, हम क्या देखते हैं कि किस तरह से मसीहत आगे बढ़ा, या किस तरह से मसीहत ने अपने पैरों को आगे फैलाया करके जो हम देखते हैं। दैट्स व्हाट वी सी एंड रीड ओवर हियर। जब हम अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम इसको देखते हैं, ये मैं आपको लेख दिखाना, देखिए अब ये 15वीं, ये जो ब्लू चीजें हैं, ये 15वीं 16वीं और 17वीं शताब्दी का 15वीं 1400s 1500s एंड 1600s में जो हम फैलाव देखते हैं। यूजुअली हम 1400s और 1500s के समय को अभी देखते हैं, जो कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में माना जाता है। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो हम देख रहे हैं, ये लाइट ब्लू और लाइट ब्लू का जो कार्य है वो हम देख रहे हैं। तो इसमें जो ये लाइट ब्लू का जो हम देखते हैं, यहाँ इन सब एरियाज में, इन सारी जगहों में हम कलीसिया को फैलते हुए देखते हैं। तो दिस वाज, ये शुरुआती जगह थी, लेकिन इसी समय भी इस एरिया में दोबारा से, ये यूरोप का एरिया है, ये सारा यूरोप। नाउ इट्स सम इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो गए थे और इन्होंने अपना अपना शासन कायम किया था। जियोग्राफिकल डिस्कवरीज की वजह से इन्होंने बाकी देशों में, जब ये वो समय भी है जब काफी सारे लोग भारत में भी आने लगे और भारत के से ट्रेड करने लगे, इंडिया से भी इंग्लैंड का नाता जुड़ने लगा। 16वीं 17वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और काफी उन्होंने अपने प्रभाव को दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने हुकूमत को भी यहाँ पर स्थापित किया भारत में, हम देखते हैं। सो ये दिस वाज द लैंड ऑफ न्यू डिस्कवरी, टाइम ऑफ न्यू डिस्कवरीज। नई नई खोजों को हो रहे थे, नए नए देशों को ढूंढा जा रहा था, नए नए देशों से ट्रेड लिंक्स जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, और इन्हीं समयों में कलीसिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा था। ये सारी जगहों में, रशिया और ये सारी जगहों में भी अब कलीसिया फैलने लगी, कलीसिया आगे बढ़ने लगी, जो कि आप देखते हैं। सो व्हेन यू सी, जब आप इन जगहों को देखते हैं, सो यहां से ये जो एरिया हम देखते हैं, ये वाला एरिया, ये यूरोपीय एरिया है जो कि हम देखते हैं, यहाँ से फैलाव हुआ। यहाँ पर रोम और ये सारी जगहों को हम देखते हैं। अब जो मसीहत का मूवमेंट है, ये सारा इस जगहों में, इन जगहों में बढ़ने लगा करके हम ये भी देखते हैं। सो दिस इज व्हाट वी सी, इन सारी जगहों में हम इस बात को होते हुए देखते हैं। सो यहाँ पर, लेकिन ये जो यहाँ पर जो हम मैं थोड़ा सा और आपको
बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ये यूरोपीय इलाका है जब हम देखते हैं, और यहाँ पर इस जगह पर रोम को हम देखते हैं, और होपफुली ये जो इलाका है वो कॉन्स्टेंटिनोपल का इलाका जो हमने देखा, ये कॉन्स्टेंटिनोपल का है। ईस्टर्न चर्च में अभी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ पर जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल का इलाका है। ईस्टर्न चर्च में इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने जैसे आपको कहा, रेफॉर्मेशन जो हो रहा था वो इन इलाकों में हो रहा था, इन सारे इलाकों में, इन यूरोपीय इलाकों में यहाँ पर रेफॉर्मेशन का ज्यादातर कार्य हो रहा था। इन इन जगहों में रेफॉर्मेशन का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये कलीसिया वैसे ही, ऑर्थोडॉक्स कलीसिया वैसे ही आगे बढ़ती रही करके हम देखते हैं। सो दिस वाज बेसिकली दैट वाज हैपनिंग इन दीज एरियाज। यहाँ पर प्रोटेस्टेंट कलीसिया काफी ना, इंग्लैंड, जर्मनी, नेदरलैंड, स्कॉटलैंड, ये सारे इलाके जो है, ये सारे इलाकों में अब कलीसिया और ज्यादा बढ़ने लगी और फैलाव होने लगा। यहाँ पर प्रोटेस्टेंट कलीसिया, जैसे मैंने कहा, प्रोटेस्टेंट कलीसिया का ज्यादा दबदबा और प्रभाव होने लगा करके हम देखते हैं। सो दीज वर द थिंग्स दैट वर हैपनिंग हियर, जो हमने यहाँ पर देखा। सो अब हम ये भी देखेंगे कि इस समय में और क्या क्या बातें हुई, या इस समय में और क्या क्या चीजें हुई। देयर वर सम, कुछ कट्टरपंथी ग्रुप भी यहाँ पर खड़े हुए। कट्टरपंथी ग्रुप, अन्य कट्टरपंथी सुधार के समूह, जो कि जिन्हें एनाबैप्टिस्ट, लिबर्टीन्स और यूनिटेरियंस के नाम से पहचाना जाने लगा। एनाबैप्टिस्ट, लिबर्टीन्स, यूनिटेरियंस, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम सुधार के लिए हम हथियार भी उठाएंगे। ये वो लोग हैं, सुधार के लिए हमें हथियार उठाना पड़ेगा करके। ये वो कट्टरपंथी ग्रुप हैं जिन्होंने काफी जगहों पर हथियार उठाए, और हथियार उठाकर कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए या उनके दबाव को रोकने के लिए, there were small fights and battles that were going on। काफी ज्यादा कुछ हम देखते हैं, छोटी मोटी लड़ाइयां यहाँ पर लड़ी जाने लगी कैथोलिक कलीसिया के लोगों के बीच में और ये प्रोटेस्टेंट कलीसिया के लोगों के बीच में। जहां जहां ये फैलाव हो रहा था, तो उसको जब कर्व करने का कोशिश किया, तो कई लोगों ने वायलेंस का भी इस्तेमाल किया, हिंसा का भी इस्तेमाल किया, और उन्होंने अपनी कलीसिया को बढ़ाने की कोशिश करी, कलीसिया को आगे ले जाने की कोशिश करी। सो दैट्स व्हाट वी सी इन दीज टाइम्स। कलीसिया किस तरह से आगे बढ़ी, कलीसिया का फैलाव किस तरह से हुआ, कलीसिया की आराधना शैली में क्या क्या डिफरेंसेस आए ना। उन्होंने रीति रिवाजों, जो जो गलत प्रथाएं, जैसे पिलग्रिमेजेस, तीर्थ यात्रा करना, कन्फेशंस करना, पेनेंस करना, इंडल्जेंसेस का होना, ये सारे बातों को यहाँ पर हम घटते हुए देखते हैं। कहते हैं कि कर्मों के आधार पर हमें ये उद्धार को या परमेश्वर के, यीशु मसीह के कार्य को करने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर का अनुग्रह है, और अनुग्रह के द्वारा ही, विश्वास से परमेश्वर ने हमें ये नया जीवन दिया है करके कई लोग बोलने लगे। सो दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर रोमन कैथोलिक कलीसिया चुप नहीं रही, जिसकी वजह से ना, इट हैपेंड दैट दे नाउ सेपरेटेड। रोमन कैथोलिक कलीसिया यहाँ पर चुप नहीं बैठी, उन्होंने भी जवाब दिया, उन्होंने भी अपने जवाब को सामने रखा, जिसे काउंटर रेफर्मेशन के नाम से जाना जाता है। रेफर्मेशन के विरोध में एक रेफर्मेशन हुआ। तो ये एक बहुत ही मतलब विस्मयात्मक बात है कि रेफर्मेशन के विरोध में भी एक रेफर्मेशन हुआ, जो कि रोमन कैथोलिक कलीसिया ने किया। सुधार के विरोध में एक सुधार किया गया, जो कलीसिया ने उस नाम से पहचाना जाने लगा, जिसे हम काउंटर रेफर्मेशन बोलते हैं। काउंटर रेफर्मेशन का समय था, और इस समय पर क्या हुआ, जिसकी वजह से अब कलीसिया दो भागों में बढ़ गई। मतलब पहले ये ईस्टर्न और वेस्टर्न चर्च का ही बंटवारा था, या ईस्टर्न और वेस्टर्न चर्च के नाम से ही पहचाना जाता था।
लेकिन अब काउंटर रेफर्मेशन की वजह से ये एक अलग प्रोटेस्टेंट, इन इन लोगों को स्वीकार, कलीसिया में स्वीकार ना किया जाना, इन लोगों को कलीसिया में, बड़ी रोमन कैथोलिक कलीसिया में जो वहां की मेन कलीसिया है उसमें स्वीकृति ना मिल पाना, और स्वीकृति ना मिलने के कारण ये दोनों एक सेपरेट चर्चेस के आधार पर शुरू होना करके हम देखते हैं। उसका एक सबसे बड़ा नतीजा या कारण क्या था, वो रेफर्मेशन था। रेफर्मेशन की वजह से हम देखते हैं कि काउंटर रेफर्मेशन की वजह से हम देखते हैं ये कलीसिया दो विंग की तरह, प्रोटेस्टेंट का जो एक सेपरेशन है, उसको हम काउंटर रेफर्मेशन की वजह से हम देखते हैं। रोमन कैथोलिक कलीसिया ने क्या जवाब दिया, उनका प्रत्युत्तर क्या था, क्या उन्होंने कहा, हम कुछ बातों को यहां पर देखते हैं या समझते हैं। उन्होंने अपने सिद्धांतों को दोबारा से दृढ़ किया। दैट्स व्हाट वी सी। इन सारे समयों में क्या हुआ, उन्होंने अपने सिद्धांतों को एक और बारी दृढ़ किया। नए विभाग उसके लिए बने, जैसे जेजुइट्स। जेजुइट्स नाम का एक ग्रुप था। उन्होंने अपने हम उन्होंने कहा कि हमारे जो सिद्धांत है, हम ये जो कन्फेशन, पेनेंस और ये सारी बातें करते हैं, ये गलत नहीं है। उन्होंने उन सिद्धांतों को माफ कीजिएगा, उन सिद्धांतों को दोबारा से दृढ़ किया करके हम देखते हैं। और उन सिद्धांतों को दृढ़ करने के लिए, वो शिक्षा को फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया, कई नए विभागों को, कलीसिया में नए विभाग बनाए गए, और जिसमें एक समूह था जिनको जेजुइट्स कहा जाता था। आपने लोयोला कॉलेज का नाम सुना है, अगर आप जानते होंगे। चेन्नई में एक लोयोला कॉलेज है, जो कि इग्नेशियस लोयोला, और काफी इस नाम से पहचाना जाता है। और ऐसे कुछ जेजुइट स्कूल है, या जेजुइट कई सारे लोयोला स्कूल भी है। जेजुइट्स जो थे, इनको भारत में भी भेजा गया था अपने रोमन कैथोलिक कलीसिया को और विश्वास को बढ़ाने के लिए। उससे भारत में भी काफी ज्यादा उनको एक बढ़ावा, एक एक रोमन कैथोलिक कलीसिया और शिक्षा को एक बढ़ावा मिलना, जो कि इस समय में काउंटर रेफर्मेशन के समय में, इस समय में इन्होंने क्या किया, ये झुंड के लोग इन कैथोलिक सिद्धांतों का प्रचार करने लगे। नाउ दे स्टार्टेड प्रीचिंग अबाउट इट, कि जो हम करते हैं, जो कलीसिया में किया जाता है, वो सिद्धांत गलत नहीं है। और उन सिद्धांतों का उन्होंने काफी प्रचार करना शुरू किया। इन सिद्धांतों को उन्होंने काफी फैलाना और बढ़ाना शुरू किया। हम देखते हैं काफी जगह पर इस विश्वासों को और मजबूत किया गया, इस शिक्षा पर जोर दिया गया, और सुधार के प्रति अपनी नफरत को, ये जो प्रोटेस्टेंट जो विंग निकल कर आ रहा था, और वो कह रहे थे कि ये जो रेफर्मेशन है, ये ठीक नहीं है, ये जो बातें कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। और उन्होंने अपनी नफरत को भी जाहिर किया करके कि रेफर्मेशन जो है उसका हमें विरोध करना चाहिए, कैथोलिक कलीसिया के आधार पर हमें इसे अपनाना नहीं चाहिए करके हम देखते हैं और सीखते हैं। सो दैट्स व्हाट वी सी एज अ रिस्पॉन्स ऑफ कैथोलिक चर्च। उन्होंने एक कि अपने सिद्धांतों को और दृढ़ किया, अब कुछ ऐसे विभागों को उन्होंने जन्म दिया ताकि वो उनका सामना कर सके, उनको और बढ़ावा दे सके। एक महासभा बिठाई गई। मैंने जैसे कहा, पहले जमाने में काफी सारी महासभाएं होती थी। इन्होंने भी ट्रेंट का एक महासभा इन्होंने भी बैठाई। उस महासभा में क्या कहा गया, ये कहा गया, वचन और कलीसिया की परंपरा दोनों महत्व रखती है। जहां पर रेफॉर्मेशन में वचन को, वचन के अनुवाद को, वचन को लोगों तक पहुंचाना, लोग वचन को पहचाने, वचन को पढ़ें, जहां पर यह प्रभाव दिया था, उन्होंने कहना शुरू किया, हाँ वचन अपनी जगह पर है, लेकिन कलीसिया की परंपरा के महत्व को भी हमें खोने की जरूरत नहीं है। वो भी अपनी जगह पर महत्व रखती है, वो भी अपनी जगह पर है करके हम इन इन समयों में देख रहे थे। और पुराने नियम में इन्होंने 8 नई किताबों को भी जोड़ा, जिन्हें अपोक्रिफा या अपोक्रिफल बुक्स कहा जाता है। कई सारी नई किताबों को इन्होंने
पुराने नियम में और नए नियम में भी कुछ किताबों को इन्होंने जोड़ने का कोशिश किया या उसमें देने का कोशिश किया, जिनको अपोक्रिफल बुक्स कहा जाता है। आपने देखा होगा कि रोमन कैथोलिक कलीसिया के बाइबल में कुछ और किताबें हैं, और ये एक ऐसा समय था जिसमें ये किताबों को जोड़ना, इस किताबों को रखा जाना और कई सारी किताबों को बाइबल में रखा जाना करके हम देखते हैं, या कुछ किताबों को यहाँ पर रखा गया था। और विश्वास के आधार पर भी उन्होंने कहा कि विश्वास भी जरूरी है, विश्वास हम करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ हमें कर्म भी करना है ना। कर्म के द्वारा भी ये संभव है, कर्म के द्वारा भी उद्धार संभव है करने। धार्मिकता के लिए हमें कर्म करना जरूरी है ना। ऐसे कई सारे निर्णयों को इस महासभा में उठाया गया। वचन और कलीसिया का महत्व, पुराने नियम में कुछ नई किताबों को जोड़ना, विश्वास और काम दोनों जरूरी हैं करके कुछ कहना, धार्मिकता के लिए ये दोनों आवश्यक है। और कुछ और ऐसे बड़े बड़े निर्णयों को यहाँ पर लिखा गया। There was another thing that was done during this time. काउंटर रेफर्मेशन के तौर पर एक और बात यहाँ पर किया गया था, जिसे हम इंक्विजिशन एंड इंडेक्स बोलते हैं। इंक्विजिशन एंड इंडेक्स, परीक्षण और सूची करके जो हम बात को देखते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया कि ये जो रेफर्मेशन के सिद्धांतों को जो फैलाने वाली पर्चियां, किताबें और लेख जो आई, इन्होंने कहा उसका एक सूची बनाया, उसका एक लिस्ट बनाया। उसका लिस्ट बना के उन्होंने कहा कि ये झूठी शिक्षा फैलाने वाला है, झूठी शिक्षाओं को फैलाते हैं, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, जो लोग इन किताबों को रखते हैं, जो लोग इन सिद्धांतों को मानते हैं और इन किताबों को छपाई या बढ़ावा देते हैं, उनको उन्होंने क्या किया कि उनको लेकर, उनको इकट्ठा करके इन लोगों ने उसको जलाने का, उसको नष्ट करने का कोशिश किया। तो इस सूची में जो किताबें इस नाम से या इस सिद्धांतों में पाई जाती थी, उन्होंने एक लिस्ट बनाया, उसका सूची बनाया, और इन सारे किताबों को लेकर उन्होंने जलाना भी शुरू किया, उसको नष्ट करना शुरू किया। उस पर काफी कार्रवाई हुई। कैथोलिक कलीसिया ने काफी लोगों को भी यहाँ पर जान का नुकसान पहुंचाया करके हम देखते हैं। सुधार करने वाले लोगों को कई बार देश से निकाल देना, उनको अंडरग्राउंड चले जाना, उन पर अत्याचार करना, ऐसे कई सारे काम हम देखते हैं कि इस समय में किए गए, कलीसिया के द्वारा किए गए। जब लोगों को कई बार जिंदा भी जलाया गया, कई बार उनको दंड दिया गया, पनिशमेंट दिया गया करके हम देखते हैं। और ये सूची का भी काम हम देखते हैं जो कलीसिया ने किया, जहां पर इन लोगों ने काफी सारे ऐसे बातों को किया, काफी सारी ऐसे चीजों को वो सामने लेकर आए, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सुधार के कार्य, मतलब ये नहीं चाहते थे कि सुधार एक अलग विंग को शुरुआत करे, अलग एक कलीसिया की शुरुआत करे, अलग एक समूह की शुरुआत करे, लेकिन इसकी वजह से ये बंटवारा और भी ज्यादा मजबूत हो गया, ये डिवाइड और भी ज्यादा मजबूत हो गया। अब कलीसिया दो तरह से पहचानी जाने लगी, एक रोमन कैथोलिक कलीसिया जो कि पहले कहलाई जाती थी, और दूसरा हम देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट कलीसिया का भी उद्भव हुआ। एंड दीज आर आर रूट्स आल्सो। ये जो हैं प्रोटेस्टेंट कलीसिया के विभाग से ही हमारा कलीसिया का भी, पेंटिकॉस्टल कलीसिया का जो आना हुआ, पेंटिकॉस्टल कलीसिया जो बनी, वो इस आधार पर ही उनके कुछ बुनियादी मूलभूत सिद्धांत जो आते हैं पेंटिकॉस्टल कलीसिया को भी, वो प्रोटेस्टेंट कलीसिया के इस रेफॉर्मेशन के टाइम से बने हुए सिद्धांतों को भी, मार्टिन लूथर के कई सारे जो सिद्धांत हम आज भी पेंटिकॉस्टल कलीसिया में, उन सिद्धांतों को मानना, उन सिद्धांतों का पर अपने बुनियाद खड़ी करना, और हमारी जो पेंटिकॉस्टल कलीसिया है वो भी इन्हीं सिद्धांतों से बनकर आती है। इन्हीं सिद्धांतों में हम भी अपनी जड़ों को देखते हैं, इनके सिद्धांतों में हम अपनी जड़ों को देखते हैं। सो रेफॉर्मेशन ना हमारा जो एक कलीसिया है, पेंटिकॉस्टल कलीसिया है, वो इसका ऑफशूट है, यहाँ से निकल के आने वाला एक भाग है जो कि हम पहचानते। तो यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए रुकेंगे, कुछ समय लेंगे,
और अगर हमारे पास कुछ सवाल है तो उस सवालों को भी हम देखेंगे और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जय मसीह की सर। जय मसीह की अमोल। 1500 और 1700 के बीच में जो चर्च का निर्मित हुई, उस चर्च का नाम क्या था सर? प्रोटेस्टेंट कलीसिया उसको बोलते हैं, रिफॉर्म्ड चर्च उसको बोलते हैं। ऐसे कई सारे नामों से पहचाना जाता है, अलग अलग जगह में ये अलग अलग नाम से पहचाना जाने लगा। बेसिकली इनको प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं बोलते, उनको प्रोटेस्टेंट कलीसिया के नाम से। आप उड़ीसा से हैं अमोल? नहीं नहीं, महाराष्ट्र, जालना। महाराष्ट्र से, ओके ओके। उड़ीसा में एक कलीसिया है जिसे हम GEL के नाम से जानते हैं, लूथरन चर्चेस, जिन्हें हम बेसिकली बोलते हैं। लूथरन चर्चेस का काफी ज्यादा प्रभाव है उड़ीसा और इन जैसे इलाकों में, काफी जगहों पर जो कि हम देखते हैं। GEL के नाम से जाना जाता है वो। थैंक यू सर। हम्म। और कोई सवाल और कुछ बातें कुछ पूछना है? सर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे आपने पढ़ाया है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले रोमन कैथोलिक कलीसिया ज्यादा प्रचलन में थी या फिर जो आज हमारी पेंटिकोस्टल है? दोनों का एक तरह से ही प्रभाव है। वैसे ज्यादातर हम मेनलाइन चर्चेस को ही देखते हैं, जो कि रोमन कैथोलिक्स और जो हम देखते हैं ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो पूर्वी कलीसिया है। देखिए, मैंने कहा आपको कि जो पूर्व में जो कलीसिया थी, कॉन्स्टेंटिनोपल की जो कलीसिया थी, उसमें रेफर्मेशन का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि कलीसिया अपने आप में वो ठीक रीति से चल रही थी। कुछ कुछ बातें थी जो उसमें गड़बड़ियां थी जो हम देखते हैं, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने ऐसे कुछ रेफर्मेशन जो पश्चिमी कलीसिया में हुआ, उसका ज्यादा प्रभाव पूर्वी भागों में नहीं पड़ा, जो कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स है। वो रोमन कैथोलिक कलीसिया का ही एक भाग है, एक विंग है। ईस्टर्न चर्च भी रोमन कैथोलिक कलीसिया का ही भाग है, और वो अपने आप को ग्रीक ऑर्थोडॉक्स या ऑर्थोडॉक्स चर्च के नाम से अपने आप को बोलते हैं। सो आज भी काफी जगहों पर रोमन कैथोलिक एक्चुअली कलीसिया का प्रभाव है। विशेषकर हम देखते हैं यूरोपीय जगहों पर, यूरोपीय स्थानों में रोमन कैथोलिक कलीसिया का काफी ज्यादा प्रभाव है। वरन जब हम और ज्यादा वेस्ट में जाते हैं, जैसे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पर जब हम आते हैं और जहां पर पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस रहा है, पोर्चुगल और ये सारे जो स्टेट्स हैं, पोर्चुगीज जहां पर दबदबा था, वहां पर हम विशेषकर पोर्चुगीज जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज, जिन पोर्चुगल ने साउथ अमेरिकन कंट्रीज या स्पेन, पोर्चुगल ने साउथ अमेरिकन कंट्रीज पर अपना दबदबा रखा था, और वहां पर ये कैथोलिक कलीसिया का काफी ज्यादा प्रभाव हम देखते हैं। पश्चिमी जगहों पर, नॉर्थ अमेरिका में काफी ज्यादा हम प्रोटेस्टेंट कलीसिया का और पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं का हम प्रभाव ज्यादातर देखते हैं। तो उन दोनों का मतलब ज्यादा, कौन सा ज्यादा है या कौन सा कम है, ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों का काफी ज्यादा प्रभाव है। और विशेषकर जो रेफर्मेशन, काउंटर रेफर्मेशन के समय पर हम देखते हैं, उस समय कैथोलिक कलीसिया को और ज्यादा बढ़ावा मिला था। एक्चुअली इन लोगों ने काफी जगह पर जाकर कैथोलिक कलीसियाओं को, एंड दे वर वेरी मच वेल फंडेड एक्चुअली, उनके पास काफी ज्यादा पैसा, धन और संपत्ति ज्यादा होने की वजह से उस समय में, और आज भी है और नहीं भी है, कई करके हम देखते हैं, धन संपत्ति ज्यादा होने की वजह से ये लोग क्या करते थे, काफी जमीनों को खरीदना, वहां पर
स्कूल, कॉलेजेस और ऐसी सारी चीजों को बनाना, और फिर रोमन कैथोलिक शिक्षा में उन्हें आगे बढ़ाना, ऐसे ऐसे कई सारे कार्यों को हम वहां पर होते हुए देखते हैं। काउंटर रिफॉर्मेशन के टाइम पर काफी ज्यादा कैथोलिक परंपराओं का और कैथोलिक कलीसियाओं का काफी ज्यादा प्रचार हम इन समयों में देखते हैं, जो कि काउंटर रिफॉर्मेशन के समय पर हुआ। तो कौन सी ज्यादा है, कौन सी नहीं है, दोनों का अपना प्रभाव और दबदबा अनेक जगहों पर है, हम देखते हैं। वरन ज्यादातर हम मेन लाइन चर्चेस, कैथोलिक कलीसिया और ये सारी कलीसिया को ही हम ज्यादातर देखते हैं जो प्रचलित है और जो पहचानी जाती है। ओके, थैंक यू सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन। यस अमोल, बोलो। कट्टरपंथी का जो वो ग्रुप था उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दो। ये वो भगत सिंह जैसे लोग थे कि हमें बम फोड़ना पड़े तो हम बम भी फोड़ेंगे करके, ये वो वाले लोग थे। कट्टरपंथी समूह एक्चुअली जब कलीसिया ऑफशूट होने लगी, कई जगहों पर काफी ज्यादा अत्याचार कैथोलिक कलीसिया के द्वारा हुआ, और जिसका ये विरोध करना चाहते थे। और यहाँ पर विरोध करने के लिए इन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा, कहते कि हम लड़ाई करके भी या हथियार उठा के भी इन सारी जगहों में पेजेंट मूवमेंट, यहाँ पर हम देखते हैं जो कि एग्रीकल्चर क्लास था, जो खेती बाड़ी करते थे वो क्लास था, काफी ज्यादा शोषित एक वर्ग था, काफी ज्यादा उन पर अत्याचार किया था। सो पेजेंट मूवमेंट्स काफी जगहों पर यहाँ पर देखे जाते हैं। पेजेंट मूवमेंट का मतलब है जो किसानों के द्वारा, जैसे आज कल के दिनों में जैसे आपने देखा कि कई सारे किसान बॉर्डर पर आकर जो बैठे हुए थे और दिल्ली में काफी समय तक उन्होंने हंगामा किया, ऐसे ही जो शोषित वर्ग था, जिन पर अत्याचार हुआ था, उन लोगों ने एक तो राज्य का विरोध किया, इन कलीसियाओं का विरोध किया जो उनके ऊपर काफी ज्यादा बोझ डालते थे, टैक्सेशन के तौर पर हो या कई सारी वजह से उन पर काफी बोझ हम बढ़ते हुए देखते थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इन्होंने अपने हथियारों को, इन्होंने लड़ाई करना शुरू किया, राजनीतिक रीति से लड़ाई करना शुरू किया, कलीसिया के खिलाफ भी इन्होंने लड़ाई करना शुरू किया, हथियार उठाना शुरू किया, और कई सारे, और इनको कंट्रोल करने के लिए कई बार रोमी कैथोलिक कलीसिया ने सैनिकों को भेजा, अपने सैनिक को भेजते थे, अपने सोल्जर्स को उन्होंने भेजकर इनसे लड़ाई करने का कोशिश किया। तो इसलिए इनको थोड़ा सा कट्टरपंथी समूह, जिन्होंने हथियार उठाकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कोशिश किया। थैंक यू सर। और कोई? कल हम थोड़ा और समय ले सकते हैं, मतलब सवाल जवाब के लिए। कल हमारा आखिरी क्लास होगा, मोस्ट प्रोबेबली कल आखिरी क्लास होना चाहिए, और आपका तैयारी भी जारी रखें, आपके नोट्स पढ़ें। मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको एक रिटन नोट्स आपके ग्रुप में डाला जाए, ताकि आप लोग उसे पढ़कर जब एग्जाम के लिए आते हैं, एग्जाम लिखते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा मदद मिले। तो कोशिश करेंगे कि आज एक नोट्स का कॉपी आप लोगों तक पहुंचाया जाए और आपको सामने आपको दिया जाए, तो ताकि आपको नोट्स को, आप अपने नोट्स बना रहे हैं उसे भी जरूर देखें। ये नोट्स भी जो मैं आपको दूंगा वो सब कुछ नहीं है उसमें, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसे आप देख सकते हैं, देखकर समझ सकते हैं, लेकिन उसमें चीजों को और भी रखना, जो चीजें क्लास में पढ़ाई गई हैं उसको भी साथ में रखना बहुत जरूरी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको नोट्स भेजने का, मैं नोट्स भेजे जाएं और आपको उसमें से मदद मिले आपके जो एग्जाम में पढ़ने के लिए। तो कल हमारे पास और भी समय रहेगा सवाल जवाब के लिए। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, शुरुआत से प्राचीन कलीसिया में जो डेवलपमेंट्स हुआ उसके बारे में, प्राचीन कलीसिया में कलीसिया आगे बढ़ी, फिर शाही कलीसिया बनी, शाही कलीसिया में क्या क्या बदलाव आए, मध्यकालीन समय में जो
डार्क एजेस के नाम से पहचाना जाता है, उसमें क्या क्या बातें हुई, और फिर रेफर्मेशन और सुधार का कार्य और कलीसिया कैसे आगे बढ़ी। 1700 से आगे का काम हम कल देखेंगे, जो बेसिकली मिशन एक्टिविटीज जहां पर ज्यादा पड़ी, मिशन कार्य ज्यादा बड़े करके, जागृति का समय, नव जागरण और अवेकनिंग का, ग्रेट अवेकनिंग जैसे चीजों का जो समय था, उन बातों के बारे में हम कल देखेंगे और उन चीजों के बारे में हम कल देखेंगे। सो आशा करता हूं कि अभी और सवाल नहीं है और हम अपनी क्लास में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, तो काउंटर रेफर्मेशन जो हमने देखा, काउंटर रेफर्मेशन के आधार पर काफी सारी चीजों को हम देखते हैं, और काउंटर रेफर्मेशन में काफी सारे बदलावों को हम देखते हैं। काउंटर रेफर्मेशन में जो कैथोलिक कलीसिया ने शुरुआत डाली, उसमें कई सारी चीजों को हमने देखा, समझा और जाना, क्या क्या उन्होंने किया। लास्ट फ्यू थिंग्स, मैं ज्यादा अब आगे नहीं जाऊंगा, कुछ और बातों को आपके सामने रखकर मैं आज की क्लास को खत्म करने का कोशिश करूंगा। सो दीज आर फ्यू मोर थिंग्स दैट वी अंडरस्टैंड ड्यूरिंग दिस टाइम। कुछ और बातों को हम इस समय में देखते हैं। अब लूथरन और रोमन कैथोलिक कलीसिया के बीच में, मैंने जैसे कहा, काफी सारे युद्ध हुए, काफी सारे लड़ाइयां भी ना, एक काफी लड़ाइयों को इन समयों में लड़ा गया। उन्होंने काफी लड़ाइयों को लड़ा, और एक सबसे जानी पहचानी लड़ाई जो है, जिन्हें 30 सालों तक ये युद्ध चलता रहा, और धर्म के नाम पर इन्होंने 30 इयर्स वॉर्स जिसे हम कहते हैं, लूथरन्स और कैथोलिक्स जो थे उनके बीच में ये 30 इयर्स वॉर्स, बेसिकली जर्मनी और ऐसे सारे इलाकों में इनको लड़ा जाने लगा, और काफी युद्ध उनके बीच में हो। ये 30 ईयर वॉर्स, मैंने जैसे कहा, ये पेजेंट मूवमेंट का भी एक जरिया था, या पेजेंट मूवमेंट के द्वारा ये सारी चीजों को हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। सो 30 ईयर वॉर्स और अन्य कई सारी लड़ाइयां धर्म के नाम पर इस समय पर की गई। धर्म के नाम पर काफी सारी लड़ाइयों को, काफी सारी चीजों को हम यहाँ पर होते हुए देखते हैं। रोमन कैथोलिक कलीसिया में और लूथरन कलीसिया में काफी लड़ाइयों को हम लड़ते हुए देखते हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंड वाज, इन समयों में हम देखते हैं कि मिशनरी कार्यों पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया, वरन जो पहले मसीह थे उन्हीं को दोबारा मसीह बनाया गया। इस समय का एक सबसे बड़ा खासियत जो हम देखते हैं या समझते हैं, वो यही है कि इस समय में मिशनरी कार्य अलग से, कि नए लोगों को मसीह के बारे में बताना या मसीहत में उनको आगे बढ़ाना करके हम नहीं देखते हैं, वरन इन समयों में हम देखते हैं जो मसीह लोग पहले से थे उनको फिर से मसीही बनाया गया, उनको फिर से मसीही स्वभाव में या मसीही बातों में हम मतलब एक और सिद्धांत में, जो रीति रिवाजों का खत्म होना। सो दीज वर, वैसे तो काफी ज्यादा सुधार का हम प्रभाव देखते हैं कलीसिया पर, और काफी ज्यादा सिद्धांतिक रूप पर काफी महत्व रखने वाला एक समय है ये। सिद्धांतिक रूप से, अगर हम डॉक्ट्रिनल रूप से हम देखते हैं, कलीसिया एक बहुत ही बड़ा महत्व, ये रेफर्मेशन का जो समय है, बहुत बड़ा महत्व रखती है। लेकिन एक बात जो हम इसमें उभरते हुए देखते हैं कि रेफर्मेशन के समय में मिशन कार्य के अलावा, मिशनरी कार्यों के अलावा, हम देखते हैं कि जो पहले से ही मसीह थे उनको मसीही दोबारा से बनाया गया। दो ना, पहले से ही मसीह को जानते थे, उनको मसीह के बारे में बताकर आगे बढ़ाया गया करके हम देखते हैं। तो ये एक बात थी जो कि इस समय में काफी खलती है, कि रिक्रिस्टियनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड करके, कि जो मसीही थे उन्हीं को मसीही करके बनाया गया। या हम देखते हैं आजकल भी, हम कई बार देखते हैं कि कलीसिया में फूट हो जाती है, और कुछ परिवार अलग हो जाते हैं, कुछ परिवार अलग नया चर्च शुरू कर देते हैं। ये चर्च का बढ़ोतरी हम इस तरह से वरन नहीं, ये एक अच्छा ग्रोथ नहीं है,
वरन नए लोगों को शामिल होना, नई कलीसियाओं को, नए लोगों को विश्वास में लाना, नए लोगों को विश्वास के बारे में बताना, दैट इज व्हाट इज एक्चुअल ग्रोथ मीन्स। वो उसे हम बढ़ोतरी बोलते हैं। लेकिन वही पहले 6 परिवार थे, 2 परिवार अलग हो गए, उन्होंने अपना कलीसिया शुरू कर दिया। दैट इज नॉट व्हाट इज चर्च इज, नो, इट इज, यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया का जो रिक्रिश्चियनाइजेशन, और इसके विपरीत में कैथोलिक चर्च ने भी अपने कई मिशनरी अन्य देशों में भेजे। मैंने जैसे कहा कि जेसुइट्स करके एक ग्रुप था जो कि भारत में भी आया। उन्होंने काफी सारे, रॉबर्ट डी नोबली और ये सारे लोग काफी जगहों पर इन्होंने फैला, और कैथोलिक कलीसिया के सिद्धांतों को कई जगहों पर इन्होंने फैलाने का कोशिश किया, कई जगहों पर इसको बढ़ाने का कोशिश किया, उसको बढ़ावा दिया गया करके हम पहचानते हैं। सो दिस इज व्हाट वी रीड इन दीज टाइम्स बिटवीन 1517 टू 1700s, और ये कुछ बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। और कुछ लोगों के लिए केवल ये सत्ता और अधिकार हासिल करने का जरिया बन गया। जैसे मैंने कहा कि कैथोलिक कलीसिया के शासन से वो छूटना चाहते थे, पॉलिटिकल एक फ्रीडम चाहते थे, राजनीतिक एक आजादी चाहते थे। उस राजनीतिक आजादी को हम देखते हैं कि ये सारे सत्ता और अधिकार के लिए भी रेफॉर्मेशन एक जरिया बन गया कि हम ना प्रोटेस्टेंट, कई राजाओं ने कहा कि हम अपने स्टेट्स को प्रोटेस्टेंट डिक्लेयर करेंगे या प्रोटेस्टेंट बोलेंगे, हम इसको प्रोटेस्टेंट कहेंगे करके उन्होंने रोमन कैथोलिक के शासन से, उनके कंट्रोल से, मैंने जैसे कहा कि पुराने समय में कैथोलिक कलीसिया राज्यों पर भी, पॉलिटिकल मैटर्स में भी अपना दबदबा और कंट्रोल रखती थी। लेकिन कई सारे नेशनल फ्रंटियर्स ऐसे खड़े हुए, राष्ट्रीय दल ऐसे खड़े हुए जो ये कंट्रोल नहीं चाहते थे, कलीसिया से कंट्रोल हटाना चाहते थे, जिसकी कारणवश हम देखते हैं कि इस कलीसिया में इस प्रोटेस्टेंट कलीसिया को या रिफॉर्म चर्चेस को और ज्यादा बढ़ावा मिला, और कई लोगों ने इसको एक सत्ता का और अधिकार पाने का एक जरिया बनाया करके हम देखते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब लूथरन कलीसिया भी आगे बढ़ती रही, इसमें भी वही बातों को जो पहले कैथोलिक कलीसिया में हुई थी, उसमें भी वही बातों को फिर हम होते हुए देखते हैं। इसमें भी वही रीति रिवाजों का ठोस हो जाना, और ना कलीसिया का आत्मिक उन्नति के अलावा एक डेडनेस हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखते हैं। जब थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, इसमें भी वो मरी हुई अवस्था आ जाना। कोई भी एक संस्था देखते हैं, वो कुछ सालों तक चलती है और फिर उसके बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, एक पॉइंट आ जाता है जब वो आगे बढ़ना बंद कर देती है। इसलिए हमें उस समय पर कुछ नए नए मतलब क्या करना चाहिए, कलीसिया को किस तरह से आगे बढ़ना है, किस बात को उन्होंने मतलब किस चीजों पर उनको प्रभाव देना है करके, वो कुछ बातों को हमें पहचानना जरूरी है। तो एक समय में लूथरन चर्चेस भी एक सैचुरेशन पॉइंट पर आ गया जहां पर वो आकर रुक गई, और उसमें भी काफी डेडनेस और काफी सारे ऐसे रीति रिवाजों को वो जो जिनसे छूट कर आई थी वापस उन्हीं में फंस गए। मोरालिटी में हो गया, चाहे नैतिक जीवन में हो गया, भ्रष्टाचार में हो गया, ऐसे कई सारी चीजें इस समय पर भी देखी गई, और इन समयों में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं और पहचानते हैं। इन समयों में हम इन काफी सारी बातों का होना हम देखते हैं। सो दिस इज हाउ द रेफॉर्मेशन पीरियड, सुधार का जो समय था, वो इस तरह से आगे बढ़ा। इसका दबदबा यूरोपीय क्षेत्रों में काफी ज्यादा हुआ, रशिया, ऐसी सारी जगहों में काफी ज्यादा बढ़ा। इन समयों में कलीसिया और ज्यादा मतलब हम देखते हैं कि एक दो अलग अलग ग्रुप्स का बनना। रोमन कैथोलिक अपना दबदबा कलीसिया पर बढ़ाना चाहते थे, प्रोटेस्टेंट्स लोग आजाद होना चाहते थे, या प्रोटेस्टेंट जहां माना जाता था वो लोग अपने उन बातों से आजाद होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई बार इस सिद्धांत को अपनाया। लेकिन इसकी शुरुआत बड़े ही, ना जैसे मैंने कहा, मार्टिन लूथर ने जो शुरुआत डाली थी वो बड़े ही मतलब
अपने हृदय में जो उसके एक बौखलाना था या हलचल था ना, जो कलीसिया में गड़बड़ियां हो रही थी और जिसकी वजह से कलीसिया में गड़बड़ी आई थी, उन सारी बातों को देखकर, पहचान कर मार्टिन लूथर और काफी सारे लोग लैटिन भाषा से बाइबल को, ये वो समय है जब बाइबल स्थानीय और लोकल लोगों के हाथ में पहुंचना शुरू हुआ, उनकी भाषा में, उनके अपने भाषाओं में। आज हम इंग्लिश में बाइबल पढ़ने को बहुत मतलब कहते कि कोई इंग्लिश में पढ़ रहा है। एक्चुअली इंग्लिश एक ना, इंग्लिश में भी अगर कोई ट्रांसलेट करता था तो उसको भी पकड़ के मार देते। तो कोई एक ऐसी कोई बड़ी एक भाषा नहीं है अंग्रेजी कि हम उसको सीख लेंगे कि ना हम बहुत बड़े हो जाएंगे करके कई जो अनुमान लगाया जाता है। एक छोटी सी एक भाषा थी, उसमें भी बाइबल ट्रांसलेट नहीं हुआ था और बाइबल ट्रांसलेशंस नहीं हुआ था। लेकिन इस समयों में हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा में केजेवी, जो आज बहुत प्रचलित है, किंग जेम्स वर्जन जिसे हम बोलते हैं, वो इन समयों में उन ट्रांसलेशंस को देखा गया। केजेवी और ऐसे ट्रांसलेशंस का आना उन समयों में 1611 के लगभग ये समय था जब ये ट्रांसलेशन का आना हुआ, केजेवी ट्रांसलेशंस का आना हुआ। और भाषा सीखना अच्छा है, जरूरी है, और अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है, हमें सीखना चाहिए। आज काफी सारे मटेरियल्स जो हैं क्रिश्चियन सर्कल्स में जो प्रचलित है, वो अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, इसलिए अंग्रेजी भाषा जानना जरूरी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है ये कोई हवा है बहुत बड़ा कि हम इसको सीखेंगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे करके, नहीं है। ये एक भाषा है जो हम सीखना चाहे तो सीख सकते हैं, और उससे हमें मदद भी मिलेगा। एक नई भाषा को सीखना से हमें मदद मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई एक बड़ा तोप भी नहीं है जिसे हम कहें कि हम नहीं सीख पाएंगे तो हमारा कुछ मतलब नुकसान या कुछ ऐसा हो जाएगा कि भारी पहाड़ हमारे ऊपर गिर पड़ेगा। आज बाइबल आपकी स्थानीय भाषाओं में अवेलेबल है, आपकी अपनी भाषाओं में अवेलेबल है। आपको उस भाषाओं में पढ़ना, उसमें पहचानना, उसको आलिंगन करना बहुत जरूरी है, उसे पहचानना बहुत जरूरी है। और इस ट्रांसलेशंस का काफी ज्यादा प्रभाव हम 1700 के बाद का जो पीरियड देखेंगे, 1700 और उसके बाद का पीरियड, स्थानीय भाषाओं में प्रिंटिंग प्रेस का जो असर पड़ा, प्रिंटिंग प्रेस जो आया और वो सारी बातों को जो हम देखते हैं, सो वी सी अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लोकल लैंग्वेजेस में लोकल स्थानीय लोगों के हाथ में बाइबल पहुंचना, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार उन समयों में होना, और प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा काफी लेखों का छपाया जाना, काफी बाइबल्स का छपाया जाना। आज भी सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली एक ही किताब है जिसे हम बाइबल कहते हैं। सबसे ज्यादा छपने वाली किताब जो है वो बाइबल है, सबसे ज्यादा जिसकी छपाई होती है वो बाइबल। ऐसी कोई भी किताब नहीं है जिसकी छपाई इतना ज्यादा हुआ है, केवल बाइबल ही है जिसका इतना छपाई होता है। इट इज लाइक प्रोड्यूस्ड इन मास क्वांटिटीज, एंड इट इज द ओनली बुक दैट इज प्रोड्यूस्ड इन मास क्वांटिटीज। तो ऐसी कई सारी किताबें हैं जो प्रचलित हुई, जो प्रचलन में आई, लेकिन सबसे ज्यादा छपने वाली किताब नए नियम और पुराना नियम और बाइबल ही है जो सबसे ज्यादा छपाई होती है। तो छपाई का आना, छपाई का आगे बढ़ना, छपाई के द्वारा रिफॉर्म चर्चेस के सिद्धांतों को आगे बढ़ाना, छपाई से काफी सारे लेखों का सामने आना करके हम इन समयों में पढ़ते हैं। तो अगले कल के क्लास में हम 1700 से आगे और उस पीरियड्स को हम थोड़ा सा देखेंगे, और जो मिशन एक्टिविटीज, मिशनरी कार्यों को, मिशनरी सोसाइटीज जो उस समय बनी गई, उन सारे सोसाइटीज के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे, और कुछ बातों को हम उसमें से सीखने की कोशिश करेंगे कि उस समय में कैसे कलीसिया आगे बढ़ी, उसका विस्तार किस तरह से हुआ, वैश्विक तौर पर संसार के तौर पर उसका आगे कैसे बढ़ना हुआ करके हम देखेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे, मैं अपनी क्लास को यहीं पर रोकूंगा। अगर हमारे पास कुछ सवाल है तो हम सवाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम क्लास को यहाँ पर रोकेंगे। आज थोड़ा जल्दी मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप निश्चित तौर से जो जो बातें
आपने सीखी है अभी तक उसको थोड़ा रिवाइज करिएगा जरूर, क्योंकि एग्जाम भी आपको देना है। उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करिए, उसको दोबारा पढ़िए, उसको बैठकर थोड़ी देर और पढ़िए, ताकि हमें क्लास में मदद मिल सके। सो वी विल स्टॉप आवर क्लास हियर। अगर कोई सवाल है तो हम पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे।